क्या हम अपने प्रति ईमानदार हैं? ये कोई कैसे बता सकता है? हम स्वयं तो हरगिज नहीं। जो हाँ कह रहे हैं उनके चेहरे पर सुकून क्यों नहीं, दुविधा क्यों है? बहुधा ये सवाल उठता है कि आप दूसरों के प्रति ईमानदार हैं, जो शरीर के प्रति ईमानदार नहीं। डायबिटीज़ होते मीठा खा लेते हैं, डॉक्टर के पूछने पर झूठ बोलते हैं, ब्लड प्रेशर की दवाई खाना भूल जाते हैं, अचानक स्ट्रोक आने पर रहस्य खुलता है। यहाँ मैं मानसिक सेहत की बात करना चाहती हूँ, जो चेहरे की चमक और सुकून से जानी जा सकती है। देखती हूँ घबरा के अपना ही अक्स आईने में बार बार, देखती हूँ घबरा के अपना ही अक्स आईने में बार बार, कि जिंदगी में भरे चेहरों पे एतबार जो नहीं रहा मेरा। क्या है वो हमारे भीतर की बेचैनी जो हमें खुद के प्रति ईमानदार होने से रोक रही है, और भीतर ही भीतर हम कमज़ोर, डरपोक, सच से जी चुराने वाले, अपराध बोध से ग्रस्त नजर आते हैं। सुखी एवं स्वस्थ रहने के लिए स्वयं के प्रति ईमानदार होना, नज़र मिलाकर खुद को आईने में देखना बेहद ज़रूरी है। लंबी बीमारी के बाद के एक किस्सा सुनाती हूँ कि लंबी बीमारी के बाद के देहावसान में उसने अपने कंधों पर लेकर पूरे विधि विधान से उन्हें विदा किया। ढेरों गरीबों और पंडितों को खिलाया। आंखों से झरझर आंसू बहते रहते, और उम्र थी, उन्हें जाना था। सबने बहुत प्रशंसा की कि बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। रात में कंधे से शॉल उतारते उसने गहरी और संतोष की सांस छोड़ते हुए अपनी पत्नी से कहा, चलो माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। क्या सचमुच? टेढ़ी नजरों से ताककर पत्नी ने कहा और कमरे से निकल गई। वो खड़ा था स्तब्ध, आईने के सामने, और बगल में उनकी तस्वीर लगी हुई थी। बहुत दर्द होता है अपनों को तस्वीर में तब्दील होते देख। तस्वीर की मुस्कान स्थिर होती है, आंखें निर्विकार, न धड़कन न सांसों का शोर, पर आईना कमबख्त वो ही दिखाता है जो दिखता है। हमें हर वक्त ये क्यों लगता है कि हम सही हैं? क्या जो दिखता है आईने में हम वही हैं? क्योंकि उसने सारी जिंदगी माँ को वक्त नहीं दिया और अब कार्यक्रम करने पर खुश हो रहा था। किसी दोस्त से शेयर करना मुश्किल था, मन का चोर निकल आया और आईने से स्वीकार कर लिया कि मैं अपराध बोध से घिरा हुआ हूँ। नहीं दे पाया था उन्हें वक्त। अब जबकि किसी को मेरी ज़रूरत होती है तो दौड़ पड़ता हूँ, नहीं हो पाता संतोषी दूसरों की सेवा से। दृश्य बदलता है। वो बहुत अच्छा बेटा, पति, पिता, किसी के लिए कोई कमी नहीं छोड़ता, पर रहता है हमेशा खोया खोया, अतृप्त। बस नहीं हो पाता संतुष्ट, क्योंकि खुद के प्रति ईमानदार नहीं है। उसके चारों तरफ के लोग उसे प्रेम करते हैं, विश्वास करते हैं, पर वो चीख कर कहना चाहता है, मैं रिश्ते में उसके प्रति ईमानदार नहीं हूँ। पूछता है आईने में खड़े होकर, अचानक ये क्या हो गया? आईने से मेरा चेहरा खो गया। मैंने जिसे लेकर झांका था उसमें कभी दिखता नहीं वैसा तो अभी। आईनों की बड़ी खराब आदत है ये, खुद तो बदलते नहीं, बस चेहरे बदल देते हैं। और हम हैं कि गुमशुदा से अपना पता पूछते फिरते हैं। कभी आईनों को बदल के तो देखो, तब चलेगा पता कि दूसरों के आईने में हम कैसे दिखते हैं। और भी सच बताना चाहूँगी कि 5-7 साल से कैंसर से तड़पते पति ने आज आखिर दम तोड़ दिया। लोगों की भीड़ में रोती बौखलाई सी बैठी थी वो, कि हाय अब कैसे जिएगी। मैं उसे कमरे में ले आई। मैं सच वाक्य बता रही हूँ। मैं उसे कमरे में ले आई, बस इतना ही कहा, तुम दोनों इस पीड़ा को सालों से झेल रहे हो। डॉक्टर भी जवाब दे चुके थे, तुम्हारा सारा पैसा भी खत्म हो गया था। ईमानदारी का आईना बोल पड़ा। उसने कहा, सच कहूँ दीदी, बाहर नहीं कह सकती थी। कितनी रातों से सोई नहीं थी, खाया नहीं था ठीक से। आज मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत नींद आ रही है, और मैं बाहर भी नहीं निकली थी, पर आज मुझे इतना सुकून मिल रहा है, मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। एक बार आंख बंद करके देखो, एक बार होंठ बंद करके बोलो, एक बार कान बंद करके सुनो। देखो मन के आईने में, बोलो मन की बात, सुनो मन की बात। हमारे घर में सबके लिए आज़ादी थी। मेरी बड़ी बहन ने स्वयं के लिए गृहस्थ जीवन चुना, कभी शिकायत नहीं की।
सास ससुर की सेवा और प्रेम में कभी बेईमानी नहीं की, हर बात में तृप्त। उनके जीवन में अफसोस की गुंजाइश नहीं थी। खूब चैन से सोती हैं, नूर उनके चेहरे से टपकता है। उन्हें किसी आईने की ज़रूरत नहीं, हम ही उन्हें आईना समझ के अपना अक्स देख लेते हैं और अपराध बोध से मुक्त हो जाते हैं। हमें अपने अवसाद और बेचैनी के कारण खुद खोजने होंगे। उपाय बहुत सरल है। क्या वाकई कोई आपका राजदार दोस्त है? वरना कोई राजदार ना रख, जुबान का नहीं किसी से याराना। आईना और ज़मीर से बड़ा कोई दोस्त नहीं। बच्चों से झूठ बोलना, ईर्ष्या, बेईमानी हमें भीतर से कमज़ोर बनाते हैं। हम वो करें जो हमें अच्छा लगता है या हम तय करते हैं। जैसे मेरी बहन ने तय किया तो उन्होंने वो जीवन चुना। हम लोगों ने मजाक भी बनाया कि अरे आप आगे नहीं पढ़ रहे हैं या कुछ इस तरीके का, पर उन्होंने वो चुना जो उन्हें पसंद था, इसलिए वो आज प्रसन्न है। हम लोगों ने वो चुना जो समाज को पसंद था, इसलिए शायद आज हम खुश नहीं रहते। अब हम इस उम्र में वो कर रहे हैं जो हमें पसंद है, तो अब हम खुश हैं कि हम सब जानते हैं कि सुख कहाँ छुपा है, क्योंकि झूठ हमें बेचैन रखता है। और वो झूठ खास तौर से जो हम अपने आप से बोलते हैं। हम सीधे सीधे नहीं कह पाते कि फलां हमें अच्छा नहीं लगता, तो रखें ना ईमानदारी आईने के साथ और हर दम कोशिश करते रहें ईमानदार होने की। खुदा करे किसी आईने की आपको ज़रूरत ना हो, फिर भी रोज़ सुबह सवेरे जब तक आप ईमानदार नहीं हो जाते, अपने आप को आईने में देखकर पूछें और क्या कह रही है ज़िंदगी।